सो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ना हमारी डाइट का मेन हिस्सा होते हैं, लेकिन हर एक फ्रूट एंड वेजिटेबल सालों साल अवेलेबल नहीं होता है और इसलिए आप इनको ना ड्राई करके या डिहाइड्रेट करके साल भर के लिए स्टोर करके रख सकें, आज यही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी बवा किचन में। सो फ्रेंड्स, आप कभी ये सुपर मार्केट जाइए, आप देखेंगे कि फ्रूट चिप्सेस रखे होते हैं इस तरीके के, एप्पल चिप्स हैं, ड्राइड अनियन, गार्लिक जिन्हें डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स भी बोलते हैं, ये सब रखे होते हैं और फ्रेंड्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। बट क्या आप जानते हैं इन सब को आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं और उससे 1/10 कॉस्ट में। कैसे? आज यही इस वीडियो में शेयर करूंगी कि आप घर पे कैसे अनियन पाउडर बना सकते हैं, गार्लिक पाउडर की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करके स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। हर तरीके का मीट, फिश, सब कुछ आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं इस डिहाइड्रेटर में। और कैसे ये सब कुछ मैं करने वाली हूँ सब शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का सुपर यूजफुल वीडियो। सो फ्रेंड्स, हर तरीके की वेजिटेबल साल भर तक स्टोर करने के लिए जो आज हमें अप्लायंस हेल्प करने वाला है वो है अगारो रीगल फूड डिहाइड्रेटर। इसकी हेल्प से हम ये सारे काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा अगारो रीगल फूड डिहाइड्रेटर एंड बिफोर एनीथिंग एल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सक्विजिट डिज़ाइन है इसकी। सो फ्रेंड्स, ये यूनिट आती है एक ऑटोमेटेड फ़ैन के साथ में जो कि वार्म एयर को सर्कुलेट करता है प्रोड्यूस करने के बाद में, जिससे कि बहुत ही इवनली ड्राइड आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलती हैं। 240 वॉट का ये प्रोडक्ट है। अब ये आता है 5 इजी स्टैक ट्रेस के साथ में और इनके बारे में अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। इनसे आपको आराम से दिखाई देता है कि कैसे अंदर आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिहाइड्रेट हो रही हैं, तो आपको बार बार खोल करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये है इसका पावर प्लग। और अभी आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इसका फंक्शन पैनल। जैसे ही ये देखिए मैंने प्लग इन करके स्विच ऑन करी है, इसमें डिस्प्ले पैनल में डिस्प्ले होने लगा है टाइम एंड टेम्परेचर। देखिए नॉब दी हुई है ना, टाइम एंड टेम्परेचर। तो प्लस से टाइम या टेम्परेचर जो भी आप चाहें वो ज़्यादा होगा, माइनस से कम होगा। स्टार्ट एंड स्टॉप बटन नेचुरली स्टार्ट करने के लिए है प्रोग्राम सेट करने के बाद, एंड स्टॉप करने के लिए है अगर आप प्रोग्राम को बीच में कहीं पे भी स्टॉप करना चाहते हैं तो। साथ ही फ्रेंड्स, ये देखिए 4 कैटेगरीज दी हुई हैं, हर्ब्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट, और इन सब को डिहाइड्रेट करने का परफेक्ट टेम्परेचर दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप इसमें टाइम एंड टेम्परेचर सेट कैसे करेंगे? तो ये देखिए सबसे पहले आपने प्रेस किया टाइम एंड टेम्परेचर, तो सबसे पहले टाइम डिस्प्ले होगा, उसके बाद में फिर से प्रेस किया तो टेम्परेचर डिस्प्ले होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टाइम है ना वो आवर्स में डिस्प्ले होता है। तो अभी मान लीजिए 10 आवर्स के लिए 70 डिग्री पे जो सेटिंग हुई है, अगर आप उसको स्टार्ट कर दोगे तो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा ये अप्लायंस, यानी कि काम करना शुरू कर देगा। और जैसे कि आपको आवाज़ आ रही है, इस तरीके की कुछ आवाज़ आपको सुनाई देगी। अभी ये देखिए मैंने स्टॉप कर दिया है प्रोग्राम, स्टॉप बटन पे क्लिक करके। अभी फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको कम या ज़्यादा करना है, तो ये देखिए मैंने टाइम सबसे पहले प्रेस किया है और मान लीजिए मुझे कम करना है टाइम, तो ये देखिए हाफ आवर्स, ये 30 मिनट्स कहने का मतलब कम होता चला जाएगा। देन फ्रेंड्स, मान लीजिए मुझे टेम्परेचर यहाँ पे कम या ज़्यादा करना है। वैसे इसका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करता है। तो मान लीजिए मुझे टेम्परेचर यहाँ पे कम करना है, तो ये देखिए जैसे ही टेम्परेचर डिस्प्ले होने लगता है वैसे ही आपको माइनस का बटन प्रेस करना है, तो ये 5 डिग्री कम होता चला जाएगा। अगर आप प्रेस करेंगे प्लस का बटन तो ये 5 डिग्री बढ़ता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, मतलब इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम है वो 10 आवर्स एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे आता है, जिससे आप अपनी चॉइस या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं इस फूड डिहाइड्रेटर की 5 ट्रेस के बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए ये लिड है जो टॉप पे लगता है, जिससे कि बंद होता है आपका अंदर रखा हुआ फ्रूट वेजिटेबल वगैरह। देन फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की ये ट्रेस दिखती हैं, वायर रैक इनको आप बोल सकते हो। मोर ओवर फ्रेंड्स, ये जो ट्रेज हैं ये एडजस्टेबल हैं फूड आइटम की हाइट के हिसाब से, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हाइट के हिसाब से। कैसे? तो ये देखिए अभी मैंने इसको हटा दिया है, ये ऊपर आ गई है। आप देखेंगे कि इसके किनारों पे ना ये देखिए टैब के जैसी लगी हुई है, और जब आप इनको ऐसे सेट करते हैं, ट्रे जो है एक दूसरे के ऊपर नेस्टेड है, मतलब अभी इनकी हाइट जो है वो मिनिमम पे है।
कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक फूड आइटम रखा जिसकी हाइट इस ट्रे की हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप जब आप कवर करोगे ना तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा ढक्कन। इन दैट केस आपको इसकी हाइट को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे आप? बस इसको उठाइए और इसको रोटेट कर दीजिए सिंपली एंड सेट इट। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी हाइट इंस्टेंटली बढ़ गई और जो ये टैब लगे हुए हैं ना उनकी वजह से ये इस साइड पे भी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसी तरीके से आप सारी की सारी ट्रेस की हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड लुक एट दिस, इसकी हाइट ज़्यादा हो गई ना फ्रेंड्स, मैंने केवल यहाँ पे 3 ट्रेस की हाइट को एडजस्ट किया है। अब फ्रेंड्स आपको इसे सेट कैसे करना है, मतलब बहुत ही आसान काम है ये तो, और बेस पे कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इसके ऊपर सिंपली आपको सेट करती जानी है ट्रे। अब फ्रेंड्स यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप पाँचों की पाँचों ट्रे एक साथ रख के ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ड्राई करें। आप कम ट्रेस को भी रख करके ड्राई कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मान लीजिए 2 कर दिया आपने और ऊपर से ढक्कन लगा दिया और डिहाइड्रेट कर लिया। मान लीजिए आप 3 कर दें, बट फ्रेंड्स वैसे एडवाइजेबल ये होता है कि कम से कम आप 3 रैक्स रखें ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क यानी कि डिहाइड्रेशन आपका इंश्योर हो सके एक बार में। इस फूड डिहाइड्रेटर के साथ आती है ये मैनुअल बुक, जिसमें कि इसे कैसे काम में लाना है, कैसे इससे काम करना है, ये पूरी फंक्शंस वगैरह डिटेल्स दी हुई हैं। और साथ ही में इसके आती है दूसरी फूड रेसिपी बुक, जिसमें फ्रेंड्स आपको बताया गया है कि कितने टेम्परेचर पे और कितने टाइम पे कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल डिहाइड्रेट होकर के रेडी होगी। सो फ्रेंड्स अब टाइम है इसमें हमारी ढेर सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हर्ब्स वगैरह को डिहाइड्रेट करने का। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट चिप्सेस। तो ये है पाइनएप्पल और सबसे पहले पाइनएप्पल को हमने छील करके काट लिया है स्लाइसेस में। अब फ्रेंड्स हम इसके बनाएंगे चिप्स, और इसके लिए फ्रेंड्स अब सबसे पहले तो आपको इसके स्लाइसेस को ना थोड़ा पतला पतला डाइस करना है। आप जितना पतला डाइस करेंगे ना उतने ही जल्दी डिहाइड्रेट होकर के इनके चिप्स बन के तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा मोटा आपको नहीं रखना है। उसके बाद इन सर्कल्स को मैंने फर्दर 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 एप्पल्स लिए हुए हैं और इनको मैं गोल गोल कट कर रही हूँ एप्पल चिप्स बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पे ग्रीन एप्पल भी मैंने लिया है। बहुत ही सुंदर लगते हैं ग्रीन एंड रेड कलर के एप्पल के चिप्सेस, देखने में और खाने में तो सुपर अमेजिंग होते ही हैं। तो इनको मैंने गोल गोल काटा है। आप अपनी चॉइस से शेप डिसाइड कर सकते हैं, लंबे लंबे कट कर सकते हैं। और इनको सेंटर से जो इनके बीज हैं वो मैंने एक नोज़ल के हेल्प से निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने हमारे फूड डिहाइड्रेटर की ट्रे को निकाला, उसमें मैं प्लेस कर ले रही हूँ ये स्लाइसेस जो एप्पल चिप्स के लिए हमने तैयार करी हैं। बस फ्रेंड्स जब भी आप इनको प्लेस करें ना फूड डिहाइड्रेटर में, आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स आपको थोड़ा पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपको एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं करना, मतलब एक एप्पल के ऊपर दूसरा एप्पल का स्लाइस रख दिया, ऐसे करेंगे तो डिहाइड्रेट प्रॉपरली नहीं होंगे, इवनली नहीं होंगे। देन फ्रेंड्स मैंने 2 बनाना लिए हैं, इनको भी मैंने कट कर लिया है सेमी थिक, मतलब इनको ज़्यादा पतला नहीं करना आपको, अदरवाइज़ ये ट्रे में चिपक जाएंगे। तो और इनके स्लाइसेस भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिए हैं एक ट्रे में। अब फ्रेंड्स जो हमने पाइनएप्पल के स्लाइसेस कट करके रखे थे, तो पहली ट्रे मैंने ऑलरेडी फूड डिहाइड्रेटर में लगा ली है। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल की स्लाइसेस रख दिए हैं, उसके ऊपर सेट करी मैंने दूसरी ट्रे, इस पे भी पाइनएप्पल के स्लाइसेस रख दिए हैं, और फिर 2 एप्पल स्लाइसेस वाली ट्रे हमने रख दी हैं। एंड फाइनली टॉप पे हमने यहाँ बनाना की स्लाइसेस वाली ट्रे रखी है, कवर कर दिया इसकी लिड से। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना आप, मैं पाँचों के पाँचों ट्रे अभी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 2-3 जितने भी आपको ट्रेज लगाने हो लगा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रेसिपी बुक निकाली है, क्योंकि इसमें हर चीज़ को डिहाइड्रेट करने का जो टाइम है वो दिया हुआ है। तो उस हिसाब से मैंने ऑन किया है फूड डिहाइड्रेटर को, और टेम्परेचर मैंने सेट कर लिया है यहाँ पे सबसे पहले 60 डिग्री पे, और टाइम इसका जो है वो 6 आवर्स के लिए मैंने सेट किया है। सो फ्रेंड्स जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे एंड लिख के आ रहा है, और साथ ही बीप बीप का साउंड भी आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई हमारा काम हो गया है। और अभी मैंने जब लिड को निकाला, देन मैंने पहली वाली लेयर निकाली, यानी कि ट्रे निकाली जिसमें बनाना चिप्स बन के तैयार हो चुके हैं। दूसरी और तीसरी ट्रे में ये देखिए कितने परफेक्ट एप्पल चिप्स बन गए हैं। एंड फाइनल 2 ट्रेज में
ये पाइनएप्पल के भी चिप्स बन करके तैयार हो गए हैं। सो लुक एट दिस फ्रेंड्स। अब ये चिप्सेस जो बाज़ार से आप लेके आते हैं, जिनमें बहुत सारा चीनी पड़ी हुई होती है या फिर फ्राइड होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। घर पे आपने बनाए हैं, सालों साल आप इनको खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इनको ना केक वगैरह की डेकोरेशन या डिज़र्ट की डेकोरेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एयर टाइट कंटेनर में मेरी तरह फिल करके आप इसको बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करें। अभी फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स, और मैं आपको गार्लिक एंड अनियन का पाउडर भी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स के लिए मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर यानी कि जो फूल गोभी होता है ना, उसके फ्लारेट्स निकाल लिए हैं, और साथ ही एक बड़ी सी गाजर मैंने ली है और उसके स्लाइसेस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इनको मैंने एक टिन में डाला है और एक कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी पानी उबाल करके रखा है, और उबलते हुए पानी के ऊपर मैंने एक स्टैंड डाला हुआ था, इसके ऊपर मैंने रख दिया है ये वेजिटेबल्स का ट्रे, ढक दिया, और करीब 15 से 20 मिनट तक आपको इन वेजिटेबल्स को स्टीम करना है। फ्रेंड्स, ये इसलिए ताकि ये वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएँ, उसके बाद हम इनको डिहाइड्रेट करेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही सॉफ्ट हो गई वेजिटेबल्स, मैंने चेक किया है फॉक से, हाथ से, तो बिल्कुल तैयार है ये डिहाइड्रेशन के लिए। इनको मैंने जो डिहाइड्रेटर की हमारी ट्रे है उस पर प्लेस करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो गोभी के स्लाइसेस थे या फ्लोरेट्स थे वो थोड़े ऊंचे हो रहे थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो रैक रखी हुई है उसे थोड़ी सी हाइट पे रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने गाजर दूसरी वाली ट्रे में स्प्रेड कर ली है। देन फ्रेंड्स, अनियन स्लाइसेस, ये देखिए मैंने अनियन के स्लाइसेस किए हुए हैं यहाँ पे, जैसे बिरयानी में ना फ्राई करके अनियन डालते हैं वैसे वाले, इनको मैंने फैला दिया है एक और ट्रे पे। इसके ऊपर देखिए गार्लिक मैंने लिया और उसके स्लाइसेस कर लिए हैं, और इन स्लाइसेस को मैंने फैला दिया है टॉप वाली ट्रे पे। अनियन के 2 ट्रेज मैंने लिए हैं, एक एक वेजिटेबल्स का और एक यहाँ पे गार्लिक का। और यहाँ पे जो अनियन का टाइमिंग है ना, वो 8 आवर टू 14 आवर्स दिया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं 8 आवर्स सेट करती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने 8 आवर्स सेट कर दिया है टाइम, और टेम्परेचर 50 डिग्री। अगेन फ्रेंड्स, जो वेजिटेबल्स के लिए रेंज दी हुई है टेम्परेचर की, उसी के हिसाब से मैंने सेटिंग की है। एंड फ्रेंड्स, 8 आवर्स हो चुके हैं, और अभी मैं पहले चेक करूंगी कि अगर वेजिटेबल्स सही से ड्राई हो गई हैं देन इट्स फाइन, अदरवाइज़ हम और ज़्यादा इसको डिहाइड्रेट करेंगे। तो गार्लिक मैंने चेक किया, बिल्कुल अच्छे से डिहाइड्रेटेड था। अनियन, इसके बाद कैरेट्स और कॉलीफ्लावर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिहाइड्रेट ऑलरेडी हो चुकी हैं। इन्हें और ज़्यादा डिहाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हर चीज़ के पतले पतले स्लाइसेस ही रखे थे ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी से अनियन और ये गार्लिक हो गए हैं। और फ्रेंड्स, अभी ना ये मैं आपको पास से वेजिटेबल्स भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। तो फ्रेंड्स, यही जो प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स होते हैं ना, जहाँ पे जैसे नूडल्स वगैरह आते हैं तो उनके साथ में वेजिटेबल बोलते हैं, हमने फ्रेश वेजिटेबल डाली है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके की डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स ही पड़ी होती हैं उसमें। एंड साथ ही इनसे आप अचार भी आसानी से बना सकते हैं, तो बड़े काम की चीज़ है। और ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने डिहाइड्रेट करके रख ली हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई वेजिटेबल पाउडर कैसे बनाना है। तो गार्लिक पाउडर एंड अनियन पाउडर जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्लेवरिंग के लिए। तो मैंने सारे गार्लिक एक ग्राइंडिंग जार में डाले और सिंपली बस मैंने इनको पीस लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पाउडर बन करके तैयार हो गया है, वो भी इतना सारा। इस गार्लिक पाउडर को आप सालों साल एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फ्लेवरफुल चिप्स आते हैं, स्नैक्स आते हैं पैकेट्स में महंगे महंगे, वो इन्हीं तरीके के गार्लिक अनियन पाउडर को मिला करके उनके मसाले बनाए जाते हैं। जैसे मैंने गार्लिक पाउडर बनाया, सेम तरीके से पीस करके जो ड्राइड डिहाइड्रेटेड अनियंस हैं उनसे आप पाउडर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, हर चीज़ के लिए परफेक्ट होता है। और फाइनली आते हैं इसकी क्लीनिंग पे। तो फ्रेंड्स, क्लीनिंग बहुत आसान है, क्योंकि सारी की सारी ट्रेस जो है वो रिमूव हो जाती है, इसलिए जो बेस में हमारा बॉडी ऑफ दी प्रोडक्ट बचता है उसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने तो साफ़ एक सूखे कपड़े से ही कर लिया है। देन ट्रेस पे आते हैं तो गीला कपड़ा कर करके आप इनको पोंछ सकते हैं ट्रेस को। ज़रूरत लगे तो ब्रश हल्का सा जो होता है ना, वो माइल्ड वाला ब्रश, उसकी हेल्प से अगर फूड रेजिड्यूज रह गए हैं तो वो निकाल सकते हैं और पानी से धुल सकते हैं, और वापस इसको पोंछ करके साफ़ और सूखे कपड़े से वापस यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत यूज़फुल लगा ये प्रोडक्ट। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज़ लिंक पे जाके क्लिक करके आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।